सो हेलो व्यूवर्स, माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 7 तारीख है और WCL का जो पेड अप्रेंटिसशिप का एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे बिना गलती किए हम लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। तो इस वीडियो में पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हम लोगों को WCL के वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद करियर ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अप्रेंटिस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएट या टेक्निकल अप्रेंटिस का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ऐसा विंडो खुलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक नया विंडो में आपको लेके जाएगा जिसमें गूगल फॉर्म है, उसको आपको भर देना है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन देखना है तो व्यू बटन पे आप जाके देख सकते हैं। ऐसे वीडियो पहले ही बना रखा है इसी चैनल पे, लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा। आइए चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पूरे नोटिफिकेशन में वो ये है भाई कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप भर रहे हैं उसके बाद आपने सबमिट कर दिया है फॉर्म, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो हम गलत डाल दिए हैं, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाइएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ आपको भरना है, फॉर्म में फिल करना है, तो वो ध्यान से भरना है और सबमिट करने से पहले ज़रूर उसको वेरीफाई कर लें। नहीं तो अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया है फिर कोई उपाय नहीं है। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाके नोटिफिकेशन में देख लेना है। ठीक है, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। नेक्स्ट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है WCL द्वारा, आप किसी भी कारणवश आपसे अगर वो डिलीट हो गया, चाहे आप नहीं डाउनलोड किए, तो उसमें WCL की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। नेक्स्ट है, यही बात हम कर रहे थे C नंबर पॉइंट में कि बाद में कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकेगा। ठीक है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, D नंबर पॉइंट में ये लिखा है कि आपने मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन डाल दिया है तो उसका फिर वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें गलत पाए जा रहे हैं तो फिर कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि आपको मान लीजिए बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल के लिए, किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाए, तो उस केस में ये माना जाएगा कि आपको मन नहीं है ट्रेनिंग लेने का WCL में और आपका कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो एक वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल आपको सबमिट करना है तो वो एक वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा साइन किया होना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपका जिस दिन डेट ऑफ वेरिफिकेशन होगा उस दिन वो चीज वैलिड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको अपना आधार कार्ड, मार्कशीट और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 10th और 12th के सर्टिफिकेट को या फिर मार्कशीट को जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी को एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट को नहीं माना जाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो भी आपका ईमेल आईडी दे रहे हैं या फिर मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं इस फॉर्म में, उसको आपको चालू रखना है। ठीक है, उसी में सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा और एक बार सबमिट कर दिए हैं फॉर्म तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा कि जो NATS पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी था वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको ट्रैवल अलाउंस या डेयरनेस अलाउंस चाहिए हमको, तभी हम आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद कोई भी स्टेज में अगर आपको ऐसा पाया जाता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो उस स्टेज पे ही आपका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, बोथ ऑन NATS एज वेल एज ऑन WCL पोर्टल पे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए पर्सनली आप जाके कोई ऑफिसर से वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा काइंडली करा दीजिएगा यहाँ पे, चाहे हमको ले लीजिएगा एज एन अप्रेंटिस, तो उस केस में भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी भी WCL सीट्स को, नंबर ऑफ सीट्स को चेंज करने का उसके पास अधिकार है, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, WCL इज नॉट कमिटेड फॉर गिविंग यू अ परमानेंट, आपको परमानेंट या टेम्पोररी नहीं रख सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम आपके यहाँ ट्रेनिंग किए हैं तो आप हमको परमानेंट या फिर टेम्पोररी तौर पे ही कुछ दिन के लिए रख लीजिए, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई फूड या एकोमोडेशन आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट माइंस में WCL के भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद लास्ट वाला ये है कि आपका जो भी अप्रेंटिस है उसमें जो भी हॉलीडेज हैं नॉर्म्स के हिसाब से वो सब आपको दिए जाएंगे। तो आइए चलिए फाइनली हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्लाई हमको करना है। तो सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो भी फॉर्म में आपने फिल किया है वही सारा चीज आपको एक PDF फॉर्मेट में आपके मेल पे आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद ऊपर में एक फोटो चिपकाने का, रिसेंट फोटो चिपकाने का जगह रहेगा, उसमें आपको अपना फोटो चिपका देना है। और लास्ट देखिएगा इसी फॉर्म में, जब हम लोग नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करना है उसको, और यही फॉर्म को आपको लेके जाना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर अपना डालना है। उसके बाद अपना नाम डालना है, आपका जेंडर डालना है, फादर्स नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कैटेगरी होगा ध्यान से कैटेगरी भरिएगा और उसके हिसाब से आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जनरल नहीं है, कोई और कैटेगरी में है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। इशुइंग अथॉरिटी है, उनका नाम डालना है कि कौन है। जैसे मान लीजिए SDO है, SDO का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट में जो वैलिडिटी है, कब तक वैलिड है, वो उसमें डाल देना है। आधार नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो NATS पर है वो आपको डालना है। आपका पोस्टल एड्रेस क्या होगा आपको कम्युनिकेट करने के लिए, वो अपना पूरा एड्रेस डालिएगा, और आपका जो भी पिन कोड है कम्युनिकेशन के लिए वो पिन कोड डाल देंगे। नेक्स्ट, परसेंटेज को लेके एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। परसेंट दो तरह से मार्किंग होता है, हम लोग ये चीज जानते हैं, या तो परसेंटेज में होता है या फिर कोई कोई कॉलेज में CGPA होता है, ठीक है। तो परसेंटेज हो या CGPA हो, CGPA को भी हम लोग कन्वर्जन फैक्टर से परसेंटेज में कन्वर्ट करते ही हैं। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये लिखा हुआ है कि आपको जो है परसेंटेज मेंशन करना है। तो जिसका परसेंटेज है, मान लीजिए 80% किसी का आया है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी का 8 CGPA आया, उसका कन्वर्जन फैक्टर 10 है, तो 8 इंटू 10 80% उसका भी हुआ, तो मतलब CGPA को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है CGPA वालों के लिए कि जिनका रिजल्ट CGPA में आता है उसको परसेंटेज में अपना रिजल्ट कन्वर्ट करके ही डालना पड़ेगा उस बंदे को, है ना। और उसके बाद आपको जो कन्वर्जन फैक्टर आप जो ले रहे हैं उसका एज अ प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और एक इन्फॉर्मेशन ये है, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको सिर्फ अपना परसेंटेज ही एंटर करना है इस फॉर्म में। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मतलब परसेंटेज वगैरह मत लगा दीजिएगा। सिर्फ जो आपका जितना परसेंट आप ला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 80%, तो 80 ही सिर्फ आपको फॉर्म में डाल देना है, ओके। सो यहाँ पे हो गया परसेंटेज वाली बात। आपका डेट ऑफ पासिंग कब है वो आपको कर देना है। हैव यू अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप, आप में यस या नो जो भी है आपका वो कर दीजिएगा आप। उसके बाद आपको 1 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं पहले कर चुके हैं कि नहीं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा या डिग्री, तो यस और नो कर देना अपना। उसके बाद कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं कि नहीं एट प्रेजेंट, वो आपको कर देना है यस और नो। उसके बाद कहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं वहाँ पे चॉइस दे देंगे, लेकिन अगर वहाँ पे सीट खाली होगा तभी आपको आपका चॉइस वाला एरिया मिलेगा, नहीं तो जहाँ सीट खाली होगा वहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरा है वो सब सत्य है, मतलब सत्यापित कर रहे हैं आप कि जो भी इंफॉर्मेशन डाले हैं वो आप सही डाले हैं। और अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो वहां पर आपका कैंडिडेचर, मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको, है ना। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देते हैं तो ईमेल आएगा एक सिस्टम जनरेटेड, और यही जो हम बोल रहे थे ऊपर अभी बात किए थे सिग्नेचर का, यहाँ आपको सिग्नेचर करना और उसके बाद इसको रख लेना है, ठीक है। एंड फाइनली आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ही ये सब प्रोसेसेस होंगे आपके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन इनबॉक्स, मतलब प्राइमरी इनबॉक्स में अगर नहीं आता है तो आप सोशल में भी देख सकते हैं जाके, ईमेल के सेक्शंस में, वहां भी आप हो सकता है कि आपको WCL से मेल रिसीव किया गया, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था। हम बार बार एक ही चीज बोलेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप डाल रहे हैं तो प्लीज उसको ध्यान से डालिएगा, कोई गलती ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।